आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे रिजल्ट की। हाल के कुछ दिनों से मैं लगातार प्लांट्स को प्रोपगेट करती जा रही थी, नई कटिंग्स लगा रहे थे, एयर लेयरिंग कर रहे थे, बहुत सारे तरीकों से हम नए नए प्लांट्स बनाने में लगे हुए थे। क्योंकि एक तो हमारा एरिया बड़ा है तो हमें चाहिए बहुत सारे प्लांट्स, पर उतने सारे प्लांट्स को खरीद करके लाना लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास जो रास्ता बचता है वो यही बचता है कि हम अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें और उसमें आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से प्लांट जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, कौन से देर में मल्टीप्लाई होंगे। नॉर्मली सीजनल प्लांट्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको कुछ समय लगता है। उसमें भी कुछ प्लांट बहुत जल्दी बड़े होते हैं, कुछ प्लांट बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। इधर बीच मैंने कई वीडियो डाले जिनमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्लांट प्रोपगेट करके दिखाए, पर उनके रिजल्ट्स आपको इसलिए नहीं दिखे क्योंकि मैंने उसमें पूरी प्रोसेस शेयर की। किस प्लांट की मैं कटिंग बना रही हूँ वो शेयर की, पर मैंने ये नहीं शेयर किया कि उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये एक लंबा टाइम होता है। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बीच में कटिंग बनाने वाला जो टाइम होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आप अगर वेट करेंगे तो वो वीडियो आप अगले सीजन में ही डाल सकते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब आपको प्रोपगेशन वीडियोस दे रही हूँ तो उसके साथ एक अपडेट वीडियो तो बनता ही बनता है। तो आज का जो वीडियो है वो एक अपडेट वीडियो है और इसमें मैं आपको अपने कुछ ऐसे चॉइसेस्ट प्लांट की कटिंग्स की ग्रोथ दिखाऊंगी जो कि आप हमेशा से बनाना चाहते हैं। हमने बहुत सारे कॉमन नॉर्मल प्लांट्स को प्रोपगेट किया है बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो चंपा हो, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे वो बोगनवेलिया हो और चाहे वो एल्मेंडा जैसी बेलें हो। बहुत सारे प्लांट हमने प्रोपगेट किए, पर आज आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे चॉइसेस्ट प्लांट जो एग्जॉटिक खूबसूरत प्लांट्स हैं और खास करके तमाम ट्रॉपिकल अरॉइड्स किस हद तक उनकी ग्रोथ हो चुकी है, प्रोपगेशन कैसे किया था, इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको उन वीडियोस में मिलेगा और उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले तुरंत अभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है आप भूल जाते हैं। और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर पुश किया करें, क्योंकि जब भी मैं कोई अपडेट करूंगी वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो कंजूसी मत किया करें, उसके लिंक को अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के संग शेयर करें। आप उस पर लाइक करना या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही वो रिवॉर्ड है जो आप मुझे देते हैं। सबसे पहली जो मैं आपको कटिंग दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ एक ऐसे प्लांट की जो आजकल ऑलमोस्ट सभी का मोस्ट डिजायर्ड प्लांट है। मेरे पास जो मॉन्स्टेरा एल्बो है वो एक काफी अच्छा बड़ा प्लांट है और उसमें से मैंने कटिंग बनाई थी। कटिंग जब बनाई थी तो वीडियो में उसको शामिल किया था, आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो एंड में देखेंगे। दो कटिंग्स मैंने बनाई थी, दोनों कितनी बढ़िया ग्रो हो चुकी हैं। एक जो थोड़ी बड़ी कटिंग थी वो काफी अच्छी ग्रो हो चुकी है और जो दूसरी छोटी कटिंग थी उसमें भी अब पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि बारिश की वजह से इनमें ज्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से कहीं कहीं थोड़ी सी ब्लैकनिंग हो गई है वाइट पोर्शंस में, पर कटिंग अच्छी है, हेल्दी है। अगले सीजन तक तो ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दूसरी जो कटिंग है वो है फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी की, जिसको प्रिंस ऑफ ऑरेंज कहा जाता है। इसका ये जो मदर प्लांट है वो बिल्कुल देखिए कुछ ऐसा दिखता है, पर जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी अब अपनी छोटी छोटी ऑरेंज पत्तियां निकालने लगी हैं। इस प्लांट की खासियत यही है कि जो नई पत्ती होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। अगली जो पत्ती निकलेगी वो अच्छे साइज की निकलेगी और ये प्लांट अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। दूसरा भी जो है वो फिलोडेंड्रॉन है, जिसको कि व्हाइट नाइट कहा जाता है और बिल्कुल फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस की तरह इसमें जो पत्तियां होती हैं वो व्हाइट और ग्रीन वेरिएशन के संग होती है। ये था मेरा मदर प्लांट जो बहुत ही सुंदर, थिक और बुशी है और इसी से मैंने दो नोट कटिंग्स बनाई थी और दोनों लगभग इतनी ही बड़ी ग्रो हो चुकी हैं। एक मेरी फ्रेंड को मैंने दे दी है और दूसरी मैंने अपने लिए रख ली है। और इसको शुरू से ही मैंने मॉसपोल पे इसलिए लगा दिया है ताकि एक दो पत्तियां इसमें जल्दी अगर निकल जाएंगी तो सर्दियों में इसके खराब होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो फिलोडेंड्रॉन्स होते हैं
वो थोड़ा बहुत तो मौसम के असर से दूर नहीं रह पाते हैं और सर्दियों में इनको थोड़ा सा डोरमेंसी का झटका सहना ही पड़ता है, खास करके अगर प्लांट छोटा है तो। फिर हमने बनाई थी बहुत सारी सिंगोनियम की इस स्पॉट की कटिंग्स, और ये बड़ा ट्रिकी प्लांट है क्योंकि इसको अगर आप लगाएंगे तो आपको अपने घर में इसके लिए एक परफेक्ट स्पॉट खोजना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ ज्यादा धूप हुई तो ये फेडेड हो जाता है, जहाँ कम धूप हुई तो भी ये फेडेड हो जाता है। और इस प्लांट से मैंने कई प्लांट बना लिए हैं और इस बार भी जो मैंने प्लांट बनाए थे देखिए वो अब अच्छी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। सिंगोनियम की खासियत ही यही होती है कि इसकी कटिंग एक ही सीजन में बहुत जल्दी अच्छी और खूबसूरत हो जाती है। इसके अलावा मैंने बारिश की शुरुआत में ही अपने तमाम कोलियस की कटिंग्स भी लगा दी थी, और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं मेरे पास कोलियस की 73 वैरायटीज हैं और इन तमाम वैरायटीज की मैंने कटिंग बना ली थी, क्योंकि इनको बचाने का तरीका ही यही होता है। बारिश में जब ओवर वाटरिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा लगातार पानी बरसता है तो इनकी कटिंग्स खराब होती ही होती हैं, और गर्मियों में भी जब पीक गर्मियाँ होती हैं और हम पानी डाल रहे होते हैं तो भी ये ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं, पर अगर हम पानी ना डालें तो ये जल के खराब हो जाते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि इन प्लांट्स को बचाने का कि इनकी लगातार कटिंग बनाई जाए। और मैंने जो भी कोलियस की कटिंग बनाई थी देखिए अब वो सब बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अच्छी कंडीशन में पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी इनको बढ़िया बनाने के लिए, थिक बुशी बनाने के लिए इनसे फर्दर कटिंग्स बनानी होंगी, ताकि एक तो हमारे नए प्लांट सर्दियों के गार्डन के लिए तैयार भी हो जाएं, क्योंकि सर्दियों में कोलियस का जो कलर है वो सबसे खूबसूरत उभर के आता है। इनके जो डल पर्पल ब्राउन मरून कलर है वो बहुत ही फास्ट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट हो जाता है सर्दियों में कलर ऐड करने के लिए एक परफेक्ट प्लांट हो जाता है। और अगर आपके पास कोलियस नहीं भी हैं तो इस समय आप अगर नर्सरीज में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अलग अलग नर्सरीज में इनकी बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। आप इनका एक छोटा सा भी प्लांट लाएंगे तो आप तुरंत ही उसके मल्टीपल प्लांट्स बना लेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको प्रोपेगेट करते करते जब विंटर गार्डन आपका तैयार होगा तब इनके खूबसूरत पॉट्स तैयार हो जाएंगे, जो आपकी बैल्कनी को, आपके गार्डन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। इसके अलावा हमने डेलिसियोसा की भी बहुत सारी कटिंग्स तैयार की हैं। भी कटिंग हम अपने मदर प्लांट से लेते हैं, तरीका मैं आपको बहुत बार तमाम शॉर्ट्स में भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमने एयर लेयरिंग से तैयार किए थे बहुत सारे फिडल लीफ फिग के प्लांट, जो अब बहुत अच्छे लग चुके हैं, जिनमें एक एक ऑलमोस्ट दो दो पत्तियां नई निकल चुकी हैं। और फिडल लीफ फिग एक बड़ा ट्री होता है अगर आप इसको जमीन में लगा दे तो, और हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा सा ट्री था जिससे हमने एयर लेयरिंग से अनगिनत प्लांट तैयार किए, कुछ को जमीन में लगाया, कुछ को पॉट्स में लगाया, और देखिए हमारे कितने सारे प्लांट एक बड़े प्लांट से फ्री में तैयार हो चुके हैं। एयर लेयरिंग कैसे करें इसका वीडियो भी आपको एंड में मिलेगा। सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है और इससे आप साल भर नए प्लांट्स बना सकते हैं। खास करके ट्रीज हैं जैसे फिडल लीफ फिग, चाइना डॉल प्लांट, क्रोटॉन्स, इनके लिए एयर लेयरिंग एक परफेक्ट तरीका है नए प्लांट को बनाने का, और सेव भी है क्योंकि इसमें आपकी कटिंग के खराब होने के चांसेस 99.9 खत्म हो जाते हैं, और अपने फ्रूटिंग प्लांट्स की भी आप इनसे कटिंग बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने इस पिकॉक कैलेथिया की कटिंग्स भी बनाई थी। इनको मैंने बेसिकली सेपरेट करके लगाया था, और अब देखिए ये जो बड़ा प्लांट है ये तो ये दिख रहा है, और ये जो छोटा प्लांट है ये इस छोटे पॉट में भी अच्छा हो चुका है। तो कैलेथिया को भी अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आप उनको सेपरेट करके नए प्लांट बना सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है क्योंकि ये एक महंगा प्लांट होता है तो हम कई बार डर जाते हैं। हमने एलोकेशिया के बहुत सारे प्लांट सेपरेट करके बनाए हैं। जब आपका मदर प्लांट थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाता है तो उसमें साइड से इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं, जिनको कि आप निकाल निकाल करके मिट्टी में लगाते जाइए और आपके नए प्लांट बनते जाएंगे। एलोकेशिया के संग हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि पानी आपको हमेशा ही इनमें कम डालना होता है। एक ये जो कटिंग मैंने बनाई थी ये भी फिलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी की है। पेंटेड लेडी बहुत सुंदर फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है और इतनी सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं, एकदम वाइब्रेंसी ला देती हैं आपके पूरे प्लांट कलेक्शन में। और इसकी कटिंग भी देखिए आप, छोटी सी मैंने नोड लगाई थी और अब वो बड़ी जो पत्तियां थी नोड की वो तो खराब हो चुकी है, उनको मैंने रिमूव कर दिया, पर ये नया प्लांट तैयार हो गया है। हालांकि इसको अभी
2 महीने में इतना टाइम मिल जाएगा कि ये अपने आप को सर्दियों के दिनों में संभाल सके। इसके साथ ही हमने बहुत सारी कटिंग लगाई थी एरेंथेमम की। एरेंथेमम एक ऐसा प्लांट है जो कलर ऐड करने के लिए गार्डन में बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में तो ये कलरफुल होता ही है, सर्दियों में इसके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। जैसे जो पर्पल कलर है वो एकदम जेट ब्लैक हो जाता है, जो मैरून कलर है वो एकदम रेड और ऑरेंज हो जाता है। तो ये जो आपका पूरा एरिया होता है प्लांटिंग, उसमें कलर ऐड करने का काम करता है और बहुत ज्यादा उस एरिया को अट्रैक्टिव बना देता है। और हमने इनकी अनगिनत स्टेम काटते रहे और लगातार लगाते रहे और नतीजा देखिए, बहुत सारे प्लांट तैयार हैं। हालांकि इनकी जो पत्तियां हैं उनको हमारे यहाँ मौजूद स्नेल्स और कैटरपिलर्स ने अच्छे से खा लिया है, पर कोई बात नहीं, पत्तियां तो फिर निकल जाएंगी। उनका खाना उनसे छीनने के लिए किसी भी तरह का कोई भी ऐसा केमिकल डालना मुझे मंजूर नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। कई बार डर जाते हैं, पर हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, पर प्रोसेस को पूरा फॉलो करना चाहिए, सिंसियरली फॉलो करना चाहिए और अपनी कटिंग्स की केयर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप कटिंग से प्लांट लगाना चाहते हैं, प्लांट प्रोपगेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त जो होगी वो यही होगी कि आपको अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने अंदर पेशेंस को डेवलप कर लेते हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि आपको नए प्लांट बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपकी गार्डनिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, फन हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है।